आपको याद है जब आपका पार्टनर आप पर पूरी तरीके से ध्यान देता था, अटेंशन देता था, अब वही व्यक्ति आपसे मिसबिहेव करता है, आप पर चिल्लाता है और डिसरिस्पेक्ट भी करता है। ये जो एंगर पैटर्न है ये बार बार रिपीट होता रहता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो नहीं जानते कि अपने पार्टनर के इस गुस्से भरे बर्ताव से कैसे डील करें? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। आपके पार्टनर के गुस्से एंड डिसरिस्पेक्ट के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं और सबसे ज़्यादा ये तब होता है जब आप अपने पार्टनर को लेकर अटैचमेंट में होते हैं। फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है और वहीं मैस्कुलाइन एनर्जी जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होती है, मनी ओरिएंटेड होती है, मटेरियलिस्टिक होती है। जब फेमिनाइन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट में होती है तब वो 24 घंटे अपने पार्टनर को याद करती रहती हैं, मिस करती हैं और लो वाइब्रेशन में रहती हैं, रोती रहती हैं और अनहील्ड होती हैं। तब वो बहुत ही ज़्यादा हैवी एनर्जी अपनी तरफ से अपने पार्टनर को सेंड कर रही होती हैं। आपका पार्टनर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होता है और उसे समझ नहीं आता कि इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी उसकी तरफ क्यों आ रही है। आपकी जितनी भी हैवी एनर्जी है वो सामने वाले पर्सन को मिलती रहती है। तब आपका पार्टनर कुछ भी समझ नहीं पाता और अचानक उसके साथ ये क्या हो रहा है, आप उसे दिन रात इतने कॉल मैसेज क्यों कर रहे हैं। आपका दिन रात मैसेज कॉल करना उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में डालता है, इरिटेट करता है, परेशान करता है और इसलिए सामने वाला पर्सन आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। आपकी चेजिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ती है, इसीलिए सामने वाला पर्सन आपको इग्नोर कर रहा होता है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो गुस्से से बिहेव करता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और आपने अगर पास्ट में सामने वाले पर्सन का जो एंगर है उसको टॉलरेट कर रखा है, ऐसा बिहेवियर झेल रखा है, तो सामने वाले पर्सन को लगता है कि उसका ये जो बिहेवियर है वो एक्सेप्टेबल है। जब हम बात करते हैं सोलमेट की या ट्विन फ्लेम की तो उनका गुस्सा करना ये दिखाता है कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा मायने रखते हैं। जी हाँ, आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वरना कोई भी अपनी एंगर एनर्जी भी आपको क्यों देगा। बस आप जो नॉन स्टॉप अपने पर्सन को चेस कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, इन सब से परेशान होकर वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे मिसबिहेव कर रहे हैं। बट कार्मिक रिलेशनशिप में सामने वाला पर्सन आपसे इमोशनली अटैचमेंट में नहीं होता है, इसलिए कार्मिक पार्टनर ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करते हैं। वो अपनी एंगर एनर्जी आप पर वेस्ट नहीं करते हैं, आपकी चेजिंग एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, आपसे मिसबिहेव करते हैं और सीधा आपको ब्लॉक करते हैं या रन करके चले जाते हैं। कुछ केस में कार्मिक भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, नार्सिसिस्ट भी करते हैं, क्योंकि वो रिलेशनशिप में आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। बार बार एंगर और डिसरिस्पेक्ट मिलने से, प्यार ना मिलने से आप पूरी तरीके से टूट जाते हैं, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी का जो इनर चाइल्ड है वो पूरी तरीके से वुंडेड है। हर किसी में फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों होती हैं, यानी कि अगर आप एक लड़के हैं और आप एक लड़की को चेस कर रहे हैं तो यानी कि आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो वुंडेड है। और अगर आप एक लड़की हैं और आप एक लड़के को चेस कर रही हैं तो आपके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो भी वुंडेड है। तो फेमिनाइन एनर्जी जो होती है वो हर एक सोल में हो सकती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और आप चेजिंग में तब आते हैं जब आपका इनर चाइल्ड वुंडेड होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस होते हैं। जब बचपन में आपने अपने फादर को अपनी मॉम पर चिल्लाते हुए देखा होगा तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि एक मेल फीमेल पर आराम से चिल्ला सकता है। बड़े होने पर जब आपके साथ ये पैटर्न रिपीट होता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगती है ये बात। क्या आपके पेरेंट्स आप पर बचपन में चिल्लाते थे, आपको डांटते थे, तो आपने वो सब सहा है, इसलिए जब बड़े होकर भी आप पर कोई चिल्ला रहा है, आपका जो सामने वाला पार्टनर है वो आप पर गुस्सा कर रहा है, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बिहेवियर लग रहा है। आपको बहुत ही ज़्यादा घर वाली फीलिंग आती है, होम वाली फीलिंग आती है और आप इस बिहेवियर को टॉलरेट करते रहते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस है, अटैचमेंट में हैं आप और आप एक अनअवेकन सोल है। इसलिए आप अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। इतना समझ लीजिए कि एक हेल्दी रिलेशनशिप वो होता है जिसमें एक हेल्दी बाउंड्रीज होती है, दोनों का आपस में लव होता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, दोनों आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप वो ही होती है।
ना कि वो जिसमें आप अपना 100% दे रहे हैं और सामने वाला आपको 10%, 20% प्यार या रिस्पेक्ट आपको वापस कर रहा है। एक हेल्दी रिलेशनशिप की फाउंडेशन तब होती है जब 50-50 होता है, यानी कि जितना प्यार आप दे रहे हैं उतना प्यार आपको रिसीव होता है। अब जब आपके पार्टनर का गुस्सा और डिसरिस्पेक्ट आपको परेशान कर रहा है तो ये जानना भी ज़रूरी है कि आप कैसे इस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। बट अब जब वो पर्सन बार बार आप पर गुस्सा कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है और डिसरिस्पेक्ट भी कर रहा है, देन इमीडिएटली स्टॉप टू टॉक। बात करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स मत दीजिए उस पर्सन को। देन सेकेंड, प्रोटेक्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने लिए स्टैंड ले। पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है या आपको कुछ उल्टा बोल रहा है, आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, आपको टॉन्ट मार रहा है, तो आपको भी पलट कर मुंह तोड़ जवाब देना है। देन आप देखेंगे कि इमीडिएटली सामने वाला जो पर्सन है उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा ठीक होता है, वो आपसे थोड़ा तो ठीक से बात करेगा ही। देन थर्ड ये है कि क्लियर बोलिए कि आप इस टाइप का टॉक्सिक बिहेवियर बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। उस इंसान से आपको बिल्कुल भी बात करने की ज़रूरत नहीं है जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। ब्लॉक कर दीजिए, या ब्लॉक करने का पावर नहीं है तो साइलेंट ट्रीटमेंट दीजिए जब तक सामने वाला पर्सन आपसे माफ़ी मांगता नहीं है। देन फोर्थ ये है कि फोकस ऑन योर सेल्फ। इनर वर्क कीजिए, अपने हार्ट चक्र की हीलिंग कीजिए। जैसे जैसे आप हीलिंग करेंगे वैसे वैसे आप इमोशनल फील करेंगे, तो ऐसे में जाकर आपको टेक्स्ट या कॉल करना स्टार्ट नहीं करना है। देन फिफ्थ ये है कि नंबर डिलीट कर दीजिए, जितने भी चैट्स हैं उन सबको डिलीट कर दीजिए। देन सिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनर वर्क कीजिए, खुद पर काम कीजिए, अपने सेल्फ वर्थ को हाई कीजिए। खुद को बताइए कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और आप किसी भी तरीके की बदतमीजी, मिसबिहेव और अब्यूज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आप है। और सेल्फ वर्थ को आप हाई कैसे कर सकते हैं? सेल्फ वर्थ अफर्मेशन के द्वारा। देन सेवेंथ ये है कि यू टॉलरेट दिस टॉक्सिक बिहेवियर इज़ नॉट नॉर्मल, इट्स अ मेंटल डिजीज। ये आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा को सरफेस पे ला रहा है। आपको अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की हीलिंग करनी होगी। देन आठवां ये है कि रिलीज दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप। खुद पर काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और कुछ क्रिएटिव वर्क कीजिए। अगर आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी में हैं या आप किसी भी तरीके का रिलेशनशिप गाइडेंस चाहते हैं तो यू कैन मैसेज मी ऑन दिस नंबर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है एक टॉक्सिक पर्सन के साथ। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए।